वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स का है। फर्स्ट सम कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। सम्स रोस्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ है x1 3 5 y बिलोंग्स टू 1 2 3 a e i o u वॉवेल्स a b c b। इसके बाद ये थर्ड एंड फोर्थ में बिल्डर फॉर्म में है, तो सारे सम्स हमने नोट डाउन किया है, पहले ही लिख चुका, ताकि एक वीडियो में फुल 1.4 एक्सरसाइज के ऑल टॉपिक्स आ सके। तो आइए हम सब देखें। और ये अपना एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th है, वो 11th का। तो अच्छी तरह से देखें। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट ए ई आई ओ यू, बी ए बी सी, और हमें फाइंड आउट करना है यूनियन। पहले तो आप ये जानें कि यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, आप इसे इस तरह से एक बार ए ई आई ओ यू यूनियन का साइन दें, बी का जो एलिमेंट है ए बी सी। अब इन दोनों को आप मिक्सिंग करें, मिला दें, एक साथ लें। बट 2 टाइम्स भी कोई एलिमेंट है, 3 टाइम्स भी एलिमेंट है, तो उसे ओनली 1 टाइम्स आपको नोट करना है, मेंशन करना है। जैसे ए यहाँ है और ए इसमें भी है, तो हम ओनली 1 टाइम्स लेंगे। ए के बाद बी आएगा, सी फिर आएगा, फिर ई आई ओ यू, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम्स का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो नंबर का है, आप उसे आराम से ए यूनियन बी ईजली वे में कर सकते हैं, ईजी वे में। अब आइए थर्ड पार्ट हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन का, कि एक्स ए बिलोंग्स टू एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर कह रहा है और मल्टीपल ऑफ 3, तो ये जो बिल्डर फॉर्म है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो होगा 3 6 9 और इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर कह रहा है। बी के लिए हम क्या करेंगे, बी का भी जो है बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहता है एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6। अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, 3 6 9 एंड सो ऑन, और यूनियन बी का पार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिख, इसमें इन दोनों को, इन सभी को एक जगह आप करें, तो ये हो जाएगा, पहले तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अभी 3 को आप 3 भी ले सकते हैं, तो एक्स दैट एक्स हमें लगाना चाहिए था, बट कोई नहीं, 3 को आप मत लें, अभी 4 लें, 5 लें, फिर इसके साथ लिखें मल्टीपल ऑफ 3, या नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो लिख दें स्टेटमेंट में ही मल्टीपल ऑफ 3। अब दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक्स दैट एक्स इक्वल्स टू 1, फिर एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 4 5, और यहाँ और लगा करके आप मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट। यूनियन का मतलब समझिए कि बोथ द सेट्स का कंबाइंड एक जगह ऑल एलिमेंट्स को आप लिखेंगे। उसमें ध्यान रखना है कि मैनी टाइम्स भी कोई एलिमेंट अगर वो कंसीडर्ड है तो उसे हम ओनली 1 टाइम ही मेंशन करेंगे। फोर्थ सम में आ जाइए, इसी का फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है कि एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है
जो कि 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल और उसका है, तो इसका पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ए सेट ऑफ 2, क्योंकि मोर देन 1 है, 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इक्वल टू 6 तो 6 भी आएगा। फिर ये बी लें, बी में आप देखते हैं कि 6 से मोर देन तो 7 8 और लेस देन 10 तो 9 तक रहेगा। अब आप इसको ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 एक बार लिखना चाहते हैं तो एज इट इज़ ए का वैल्यू जो है ए सेट ऑफ वो मेंशन कर लें, लिख लें। फिर यूनियन का साइन दें, क्योंकि हमें यूनियन फाइंड आउट करना है और यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। 7 8 9, अब एक साथ कंबाइन करें, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड आउट हुआ। अब आइए सेकेंड सम की बात करें तो ए बी है, बी सेट ऑफ ए बी सी है, ए सबसेट बी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए का ए इक्वल्स टू, सॉल्यूशन में भी एक बार लिखें ये, और ये जो बी अपना है तो बी भी मेंशन कर दें, ए बी सी बी सेट ऑफ। ए का ऑल एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी, ये तो यस। अब आप ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ए बी यूनियन ए बी सी। अब कंबाइन करें, एक साथ लिखें, ए बी सी, तो ये आपने फाइंड आउट किया, ये आंसर हो गया। तो ये एलिमेंट किसका है, ये तो बी का ही है, तो इसके बदले आप बी भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, यहाँ पे आप बी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड सम्स हुआ, और सबसेट हमने पहले ही 1.3 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझने का समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब थर्ड सम में कहता है कि ए एंड बी आर टू सेट है, जो इसमें कंडीशन कह रहा है कि ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी। तो अभी तो एक सम सेकेंड सम यही है। अब इसमें सॉल्यूशन में गिवन है कि टू सेट सच दैट, तो ए सबसेट बी, ये क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस देयर फॉर ऑल एलिमेंट्स, ऑल समझने के लिए है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी में है। और जब हम ए यूनियन बी वो करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा सेट बी मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये आंसर हुआ हमारा, क्योंकि ए सबसेट बी और सेकंड सम जो है इसी पे बेस्ड था। तो बी ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये बी हमारा वी गेट होगा, जो कि सेकंड में हुआ भी है। तो ये एक आइडेंटिटीज भी है और आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब फोर्थ सम में कहता है ए बी सी डी दे रखा है, 1 2 3 4 3 4 5 6, इस तरह से एलिमेंट डी का 7 8 9 10 तक है, वो हमने लिख चुका। अब कहता है ये सम्स दे रखा है 7 तक। अब इसमें से कोई भी एक सम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे फोर्थ मैंने किया सॉल्यूशन 4 का, और इजीली आप 1 सेकेंड थर्ड फर्स्ट ये कर सकते हैं। तो बी यूनियन डी, इक्वल का साइन दें, बी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से मेंशन करेंगे, 3 4 5 6, यूनियन का साइन, डी सेट ऑफ डी क्या है, 7 8 9 एंड 10। दोनों को आप क्या करेंगे तो कंबाइंड करें, तो 3 4 5 6, उसके बाद 7 8
9 10। इसमें अगर कोई रिपीटेड जो 6 यहाँ भी रहता, 6 यहाँ भी रहता, तो उससे ओनली 1 टाइम सी लेते हैं हम। ये अपना हो गया फोर्थ का आंसर। और इसमें आप ये देखें 7th, और सेम है 5th और 6th 7th। अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ईजिली आप आसानी से 5th पार्ट और 6th पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 7th के जगह पे बी यूनियन सी यूनियन डी लिखा। अब हमारा क्या काम है इसमें, तो बी का जो सेट है, एलिमेंट्स है, उसको हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे 3 4 5 6 यूनियन सी के जगह पे सी का सेट ऑफ वो एलिमेंट्स 5 6 7 8, डी का वो जो एलिमेंट है 7 8 9 10, इस तरह से। अब आप इन तीनों को कंबाइंड, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को या फिर करें तो ब्रैकेट वगैरह रहता तो करते, मगर हम इजी वे में सभी को एक साथ लिखेंगे। 3 4 5 लिखने में सीरीज का हम ध्यान रखते हैं। 5 6 आ चुका, अब यहाँ भी है तो 2 बार नहीं लिखना है, ओनली 1 टाइम। 7 8, फिर 7 8 यहाँ भी है तो फिर लिखना, ऐसा नहीं है, ओनली 1 टाइम्स। 9 एंड 10, ये आंसर हो गया इसका फोर्थ का 7th पार्ट। अब आप आ जाइए 5 में देखें, तो 5 में आप देखेंगे तो 5 में सम्स है कि फाइंड द इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। आ जाइए, तो 5th सम में आप एक बार अच्छी तरह से ये देखें कि 5th सम में आप इसको 5th में सेट क्वेश्चन 1 एबव लिखा हुआ है इस जगह पे। 5th का सम जो आप देखेंगे तो ये पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 1 एबव, तो क्वेश्चन 1 जो है वो मैं मेंशन कर चुका हूँ। और इस जगह पे एक न्यू वर्ड है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को हम रिवर्स उल्टे यू से हम डिनोट करेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट में जिसका हमने पहले यूनियन निकाला था इसी कुछ सम्स को हम इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो इंटरसेक्शन को इतना समझें कि जो दोनों में कॉमन होगा, बोथ द सेट्स आर कॉमन, तो वो जैसे एक्स वाई है, आप इसमें देखें इजीली मैं बता देता हूँ। 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 और 3 है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा वो 1 एंड 3 होगा। अब इसमें देखें, इसमें क्या हो सकता है, ये थर्ड पार्ट हमारा है जो बिल्डर फॉर्म में था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, और ये 1 2 3। तो एक बार मेंशन आप कर लें, लिख लें, ताकि स्टेप अच्छा लगे और समझने में भी इजी हो। इंटरसेक्शन तो बताया उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं। और बी का 1 2 3 4 एंड 5, ये लेस देन 6 कह रहा था। आप सम्स को पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन और नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये मेंशन किया हुआ है। अब आप देखें कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल आपको ये 3 मिल रहा है और बाकी का कोई कॉमन नहीं है, तो ये 3 हो गया इसका इंटरसेक्शन, सिंपल है। अब आप इसमें जो फोर्थ पार्ट इसका है वो आपने देखा कि ए बी इस तरह से लिया, तो ए बी ये क्या है, ये भी आपका उसमें फोर्थ पार्ट में रोस्टर बिल्डर फॉर्म में है, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। और ए इंटरसेक्शन बी आप लिख लें ए बी को और देख लें कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, कोई कॉमन नहीं है। मेंशन करना है तो आप इस तरह से एक स्टेप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन का साइन दें, 7 8 9 लें, और क्या हो गया, ये कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या देंगे, 5। कोई कॉमन नहीं है तो 5 इसका इंटरसेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक तरफ 5 है और ये है, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो 5 होगा। इस तरह से हमारा
फिफ्थ सम हो गया। अब हम ईजिली वो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ सम्स की बात करेंगे। तो सिक्स्थ में आप देखें, सिक्स्थ में ये ए बिलोंग्स टू 3, 5, 7, 9, 11 ये है, बी 7, 9, 11, 13, सी 11, 13, 15 है और 15, 17 है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इन सबों में कोई भी एक सम, जैसे ये थर्ड है तो थर्ड में बताने जा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है ये। आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इजी है। ए का है 3, 5, 7, 9 ऊपर मेंशन है तो वो हम नोट करेंगे। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन का साइन दें। फिर क्या है ए इंटरसेक्शन सी, तो सी में देखें 11, 13, 15। फिर इंटरसेक्शन डी, डी अपना क्या है, तो डी आपका जो है वो है 15, 17। इस तरह से अब आप ठीक ढंग से देखें तो आपको क्या कॉमन मिल सकता है जो तीनों में हो। 11, 11, 11 नहीं है, 15, 15 है, इधर नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5। अब साथ में ये जो 8, 9 और 10 है, तो 9, 10 में से कोई भी सम आप देख लें। तो नाइन्थ बता रहा हूँ। नाइन्थ के लिए हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट अंडर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी, ए लिखें, ए है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11, 13। अब ब्रैकेट है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसे, फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, बी के जगह हमने लिखा 7, 9, बी का एलिमेंट जो है वो मेंशन करेंगे, लिखेंगे। फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन, सी के जगह पे आप देखेंगे तो 11, 13, 15 मिलेगा। इस तरह से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इन ब्रैकेट के अंदर में जो है इसका इंटरसेक्शन देखें तो क्या मिल रहा है, 7, 7, 9, 9, 11, 11। इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो बोध दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट को हम लिखते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है। 7, 9, 11, फिर ये इंटरसेक्शन, और इसमें यूनियन है तो कंबाइन कर देंगे, उसको एक साथ लेंगे। 7, 9, 11। अब जैसे यहाँ भी 11 है और इसमें भी 11 है तो क्या दोनों टाइम, नहीं, ओनली वन टाइम से लेना है आपको। 13 साथ में, फिर वो जो सी का है 15, 15 यहाँ आएगा। अब इंटरसेक्शन तो देखें क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो बस जो कॉमन टर्म्स है वो आपका आंसर हुआ। 7, 9, 11 ये उस पूरे 9th का। अब स्पेस है हमारे पास तो 10th भी सम देख लीजिए। 10th सम में कहता है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो आप पहले भी निकाले हैं, ये वाला टर्म बी यूनियन सी है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ए मतलब हो गया 3, 5, 7, 9, 11 और यूनियन डी अपना है 15, 17। इसको ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन। अब बी के जगह है 7, 9, 11, 13 और साथ में यूनियन का साइन होगा क्योंकि सी है, इसमें सी आ जाएगा आपका। उसमें सी का वैल्यू देख लें तो सी का वैल्यू 11, 13, 15, 11, 13, 15। अब इन दोनों में यूनियन ही है तो ये भी एक जगह कंबाइंड होगा। तो 3, 5, 7, 9, 11, 15। अब इसका डी का एलिमेंट 15,
17 और इंटरसेक्शन लेंगे और साथ में ये इसे यूनियन करेंगे 7 9 11 13 15। अब इंटरसेक्शन आप इसमें वो कॉमन एलिमेंट्स जो होगा वो 7 7 9 9 11 11 15 15। तो 7 9 11 15 ये आपका क्या हो गया आंसर। ये था हमारा 6th पार्ट। अब आप देखें कि इंटरसेक्शन में कॉमन और यूनियन में ऑल एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो इस तरह से अपना सॉल्यूशन आता है और इजी है, सिंपल है। अब आप देखें कि 7th में कहता है कि इफ़ ए एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर, एक्स दैट एक्स ऑड नेचुरल नंबर। तो जब सम्स हम ड्रॉ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसमें इस बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों सम सेम है, तीनों इंटरसेक्शन में ही है। एनी वन कोई भी, तो थर्ड आप देख लें इसका सॉल्यूशन। थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी। अब मैं यहाँ बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख रहा, ए जो नेचुरल नंबर कह रहा है तो उसको हम क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 और नेचुरल नंबर है तो इन्फिनिटी तक होगा। फिर इंटरसेक्शन डी में क्या कह रहा है प्राइम नंबर, एक्स दैट एक्स प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपका 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसमें भी नेचुरल नंबर लगा हुआ है। एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स जो है वो इस तरह से और नेचुरल लगा है इसलिए इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों में जो आप कॉमन ढूंढेंगे तो 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर यहाँ पे है और प्राइम नंबर है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, जो प्राइम होगा वही कॉमन होगा, 3 5 7। अब आपको अगर बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखना है तो आप लिख लें, क्या लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, इस तरह से आप लिख लें। ये आपका हो गया क्या आंसर हो गया। अब आप रोस्टर फॉर्म में और आंसर बिल्डर, मतलब क्वेश्चन में बिल्डर फॉर्म था तो हमने आंसर भी बिल्डर फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। केवल ये देखना है नेचुरल नंबर में तो क्या है 1 2 इन्फिनिटी तक होता है और प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें भी प्राइम नंबर वो है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इट सेल्फ, तो 2 3 5 ऐसा लिख लिया। तो जो प्राइम नंबर होगा वही इसमें कॉमन होगा और जो कॉमन होगा उसी को तो हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमने वो मेंशन कर लिया। अब ये 4th 5th और 6th है, तो आइए हम 5th सम देखते हैं इसका। तो 5th सम में आप जो बी इंटरसेक्शन डी है तो बी आप लीजिए, बी में कह रहा है एक्स दैट एक्स इन इवन नंबर, तो इसको हम 4 6 8 रोस्टर फॉर्म में लिखे। फिर इंटरसेक्शन डी हमने ले लिया क्या प्राइम नंबर 2 3 5 7, बिल्डर फॉर्म में था हमने रोस्टर फॉर्म में किया। अब इसका इंटरसेक्शन तो केवल आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा क्योंकि ऑल प्राइम नंबर इधर है और ओनली 1 इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो यही कॉमन मिलेगा क्योंकि फर्स्ट सेट जो हमारा है वो इवन नंबर का है, इवन नेचुरल नंबर का है, बी पार्ट, बी सेट बिल्डर, तो 2 हमारा कॉमन हो गया, तो जो कॉमन होगा वही अपना इंटरसेक्शन होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना। फिर भी अगर कोई सम्स का आंसर नहीं मिल रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आप कमेंट में मेंशन करना, तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या अलग से कोई वीडियो दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, आप ले सकते हैं। अब आइए सम नंबर 8th। सम नंबर 8th में एक अलग टर्म्स की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब एक नया वर्ड आ गया ये डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होता क्या है वो पहले जान लें। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाई अगर आएगा तो वो डिसजॉइंट होगा।
फाइव के अनदर कोई भी एलिमेंट कॉमन अगर मिला है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। अब आप देखें इसमें फर्स्ट पार्ट में कि इसका सॉल्यूशन 1 2 3 4 और साथ में यहाँ पे अक्सर नेचुरल नंबर क्या है 4 के इक्वल, क्या है 4 के इक्वल। इसको आप ए लेना चाहते हैं तो ए ले सकते हैं और इसे बी से डिनोट करना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी है सॉल्यूशन में। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एंड 6 से लेस देन, तो 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं 4 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन हो गया। तो आप क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका 4 ही तो आएगा। तो 4 जब आ गया तो ये क्या है डिसजॉइंट नहीं है, नो। हाँ, और बिकॉज फोर हैज कॉमन एलिमेंट्स, ऐसा आप लिख लें, तो इसीलिए नहीं है, जस्टिफाई ये होगा AEIOU और यहाँ पे क्या है E, तो E कॉमन में आ गया तो ये भी क्या हो गया आपका डिसजॉइंट नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पे कहता है ये आपका हो गया इसमें सॉल्यूशन इवन इंटीजर तो प्लस माइनस, क्योंकि इंटीजर तो प्लस माइनस दोनों में होता है, +-2 +-4 +-6 ऐसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी ऑड, तो +-1 +-3 +-5 इन्फिनिटी तक। तो कोई भी कॉमन आ सकता है क्या, यहाँ तो इवन है और यहाँ ऑड है तो कोई कॉमन नहीं आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ए लेते हैं और इसे आप बी से डिनोट करते हैं तो क्या हो सकता है ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, कोई कॉमन नहीं है दोनों में। तो यस इट इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट हम कब कहेंगे, जब दोनों उसका सेट का इंटरसेक्शन 5 आएगा, यानी नो एनी कॉमन एलिमेंट्स दैट कॉल्ड डिसजॉइंट। वीडियो को सुने जरूर, देखने के साथ साथ सुनना भी जरूरी है ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। कुछ बातें जो होती है वो ओनली स्पीच में होती है, बोलता हूँ, लिखना मेंशन वैसे तो राइट साइड में मैं मेंशन करता जाता हूँ, फिर भी। अब आ जाइए सम नंबर 9 की हम बात करें तो सम नंबर 9 में कहता है ए इतना है, बी एक कोई सेट है, सी है, डी है, इस तरह से। इसमें कहता है फाइंड ए माइनस बी ए माइनस सी, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है, सेट में सब्ट्रैक्शन जरा अच्छा है। तो आप देखें सेट में सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। मैं ए माइनस डी को सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग उसमें बी ए माइनस बी ए माइनस ए कोई जो पहले है या फोर्थ ही देख लो, फोर्थ में बी माइनस ए है तो फोर्थ ही देखो, कोई नहीं, बी माइनस ए। तो आप क्या करोगे बी एलिमेंट को पहले लिखो, बी का सेट तो क्या है 4 है, 8 है, 12 है, 16 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, फिर साइन क्या देंगे माइनस का। फिर उस जगह ए, तो ए का सेट क्या है एलिमेंट्स 3 6 9 12 15 18 21, ये है। अब आप देखें, अब कहेंगे कि इसमें तो 21 नहीं है 18 नहीं है तो माइनस कहाँ से, अरे कोई नहीं, जो कॉमन है, कॉमन क्या मिल रहा है आपको ये 12 और 12 मिल रहा है, और कोई कॉमन है भी नहीं है, तो ये 12 केवल माइनस होगा, बाकी सब एज इट इज आएगा। इसमें बी वाले में 4 8 16 20, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का 9th का ही इसमें देखें, जैसे d माइनस ए है, यही d में वहाँ पे था b माइनस ए, यहाँ पे d माइनस ए आपको बता रहा हूँ, वो 6th पार्ट। तो d का जो एलिमेंट है d माइनस ए, d का एलिमेंट आप लिखें तो d का एलिमेंट है 5
10, 15, 20 माइनस ए का एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, आप देखें कि इसमें 15 है, इसमें 15 है और कोई है कॉमन, कोई भी कॉमन अगर हो तो वही सब्ट्रैक्ट होता है। इसमें कुछ भी लिखा रहे उससे हमें नहीं, वो एलिमेंट इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा और नहीं होगा तो हम बाकी के सब लिख देंगे 5, 10 एंड 20। ये हमारा क्या हो गया, डी माइनस ए। इस आप कहेंगे कि 6 हम कहाँ से माइनस, अरे नहीं है तो वो खुद ब खुद माइनस हो जाएगा, जो इससे इससे इसमें माइनस हो रहा है ना, तो ये 15 टर्म मिला, ये कैंसिल हो गया, बाकी 5, 10, 20 ये हम लिखेंगे और बाकी अनदर एलिमेंट से कोई इसमें ये सेट का सब्ट्रैक्शन में कोई वैल्यू उसका नहीं रहता, उसका हम मेंशन भी नहीं करते। अब आ जाइए इसी तरह का 10th एक वो है, 10th सम में 3 पार्ट्स है। फर्स्ट x माइनस वाई, तो देखें सीधा इक्वल्स का साइन दिया मैंने और सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा x, तो x a b c d है, a b c d माइनस f b d g, ये y की वैल्यू है। अब आप माइनस करें तो आपका क्या मिल रहा है, b और d मिल रहा है, b और d मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा a c। अब इसमें इसका इसके लिए सेकेंड पार्ट के लिए y माइनस, तो y को पहले ले लें, f b, अच्छी तरह से समझें, x माइनस वाई निकाला, अब y माइनस x ले रहे हैं, तो y पहले है तो y का एलिमेंट हम पहले लिखेंगे, y b d g माइनस x a b c d। अब ध्यान दें तो b और d तो बच क्या गया आपके पास, रिमेनिंग क्या बचा, f एंड g, f और g, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कहता है इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो आपने देख ही रहा है, कॉमन ही तो कैंसिल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे क्या, b एंड d, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब आइए हम 11th सम में देखें, तो यहाँ कहता है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, सॉल्यूशन में लिखते चलें, r क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को थोड़ा पहचान लें, रियल नंबर होता क्या है, तो रैशनल एंड इरेशनल, ये अलग से मेंशन कर दिया हूं पहचानने के लिए। अब क्यू को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट है। अब साथ में तो r माइनस क्यू, तो आप खुद देखेंगे कि ये जो माइनस हो जाएगा ये रैशनल और इरेशनल दोनों है, ये जो r में हम लिखेंगे कि सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल माइनस सेट ऑफ रैशनल, तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल बच जाएगा, क्योंकि रैशनल कॉमन हो गया, सेट ऑफ इरेशनल। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये 11th पार्ट था। अब आइए 12 की हम बात करते हैं। तो 12 में ट्रू फॉल्स है, वो मैं वर्बली ही आपको बताए जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, क्योंकि डिसजॉइंट के बारे में मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। 2, 3, 4, 5 है, 3 है, 3 कॉमन आ गया दोनों में, तो ये क्या हो गया, नो, यानी कि फॉल्स। AEIOU, ए मिल गया, ए और ए कॉमन हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। क्यों, क्या लिखेंगे उसमें, जस्टिफाई में क्या दीजिएगा, तो 3 कॉमन एलिमेंट्स, ए कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे 2, 6, 10, 14 कोई कॉमन है नहीं है, तो ये हो गया ट्रू। क्यों, तो सीधा देना आपका क्या, इसको ए लेंगे और इसको बी लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन
बी आपका क्या हो जाएगा 5 होगा, इसलिए ये डिसजॉइंट है। 2 6 10 यहाँ भी क्या है कॉमन नहीं है, तो कॉमन कोई नहीं है तो 5 हुआ तो ये क्या हो गया, यस इट इज ए डिसजॉइंट। तो ये एंड ऑफ द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।